नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने बाकी के 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें मेरे चैनल में ज़रूर देख लें, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शब्द चक्कर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो शब्द चक्कर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ऑप्शन दे रखा है हमें राइफल शूटिंग में, हॉर्स रेसिंग में, कुश्ती में या पोलो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोलो में चक्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष में ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था। 1895 में नहीं किया गया था, 1903 में नहीं किया गया था, 1912 में नहीं किया गया था या फिर 1916 में नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1916 में ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1916। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल में किस खेल को पुनः पेश किया जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट को, फुटबॉल को, बैडमिंटन को या पोलो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट को। वर्ष 2022 के एशियाई खेल में क्रिकेट खेल को पुनः पेश किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि PMMY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। तो इस PMM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हमें ऑप्शन दे रखा है प्रधान मनरेगा मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? PMMY। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताइए। तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन दे रखा है हमें एम नरसिम्हा, बेनेगल रामाराव, श्री CD देशमुख या फिर PC भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है लंदन UK में, पेरिस फ्रांस में, न्यूयॉर्क USA में या फिर वियना ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन और UK के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला भारतीय जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1973 को बनाया जाता है, 1972 को बनाया जाता है, 1980 को बनाया जाता है, फिर 1974 को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हमें ऑप्शन दे रखा है सर फ्रैंक व्हिटल ने, गोटलिब डेमलर ने, रोजर बेकन ने, लेविस E वाटरमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। जेट इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल।
ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोप में गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था। जो यूरोप में गन पाउडर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो हमें ऑप्शन दे रखा है जी फ्रेडिनेल वॉन जेपेलिन ने, सर फ्रैंक विटेल ने, रोजर बेकन ने या फिर लियो हेनरिक बेकिंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर बेकन ने यूरोप में गन पाउडर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि पहले कंप्यूटर का उपयोग किस लैंग्वेज में किया गया था। तो हमें ऑप्शन दे रखा है असेंबली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, सोर्स कोड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा कि पहले कंप्यूटर का उपयोग किस लैंग्वेज में किया जाता था। तो वो मशीनी लैंग्वेज में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आमतौर पर एक गर्म जलवायु होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति किसके आसपास होती है। ध्रुवों के पास होती है, दक्षिणी गोलार्ध के पास होती है, उच्चावच होती है, फिर भूमध्य रेखा के पास होती है। तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर गर्म जलवायु होती है, किस स्थिति के आसपास होने के कारण होती है। तो हमें यही बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आमतौर पर गर्म जलवायु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सीताराम राजू द्वारा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कुका आंदोलन का किया गया था, रंपा विद्रोह का किया गया था, पबना विद्रोह का किया गया था या फिर बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रंपा विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस नवपाषाण स्थल से कुत्तों के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से, चंदुर्रो से या फिर मास्की से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम से नवपाषाण स्थल से कुत्तों के साथ में मानव को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य को और क्या कहा जाता है। तो पिटक कहा जाता है, आगम कहा जाता है, कल्प कहा जाता है या फिर सूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भूकंप की शक्ति को किस स्केल नामक पैमाने पर एक परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है सिमट, हटन, वर्नर या फिर रिक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर नामक एक स्केल पैमाने पर भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो ऑप्शन दे रखा है बुध की है, शुक्र की है, मंगल की है, बृहस्पति की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति की परिभ्रमण शक्ति सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि देवनाप्रिय पियादासी के बजाय अशोक के किस प्रारंभिक अभिलेख का नाम अशोक है। ठीक है, एक बार वापस से बोलते हैं कि देवनाप्रिय पियादासी के बजाय अशोक के किस प्रारंभिक अभिलेख का नाम अशोक है। तो ऑप्शन है कलिंग, धौली, मास्की या जयगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मास्की। मास्की प्रारंभिक अभिलेख का नाम अशोक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए आवंटित किया जाता है। प्रश्नकाल के लिए किया जाता है, आधा घंटा किया जाता है, शून्यकाल किया जाता है, कोई विकल्प नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के लिए पहला घंटा आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि लार युक्त एमाइलेज किस में टूट जाता है? प्रोटीन में टूट जाता है, पानी में टूट जाता है, स्टार्च में टूट जाता है या वसा में टूट जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च में लार युक्त एमाइलेज टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का प्रधानमंत्री बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, फिर राज्यसभा का सभापति बुलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति दोनों संसदों के बीच की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगती है? ठीक है, तो हमें ऑप्शन दे रखा है, गुजरात के साथ नहीं लगती है, राजस्थान के साथ नहीं लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ में पाकिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न राज्यों में से किस राज्य की सीमा मिजोरम की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो हमें ऑप्शन दे रखा है, नागालैंड की सीमा, म्यांमार की सीमा, असम की सीमा या फिर त्रिपुरा की सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की सीमा मिजोरम की सीमा के साथ नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय बिलों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है? तो हमें ऑप्शन दे रखा है, भारत का वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक व अन्य वित्तीय बिलों को आरक्षित करने का निर्देश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी मैंने यहाँ पे जीके के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसके बाद में मैं रीजनिंग के करवाऊंगी, मैथ के करवाऊंगी, कंप्यूटर के करवाऊंगी, जो आपकी एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना रहेगी। और वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, इस प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसी भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ। धन्यवाद।